ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सख्ती से मना फरमाया, वो फिर एक ही सूरत पढ़ें। ये कहती हैं कि ये नजासत खफीफ़ा के बारे में कहते हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे कलाई है, इसकी एक चौथाई को घेर ले तब वो उसका पाक करना लाजिम होगा। तो एक चौथाई से मुराद क्या कि पूरा चारों तरफ से हो या एक जानिब से भी काफ़ी है। देखें, चौथाई बनेगी उसी वक्त जब आप चारों तरफ से वो नजासत उसके हाथ को या उसकी आस्तीन को घेरेगी। तो एक चौथाई चारों तरफ से हो तब कहीं जाकर उसको पाक करने का हुक्म है। इसीलिए इसको खफीफ़ा कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में लगे तब कहीं जाके पाक करना लाजिम होता है, वरना शरीयत ने इसको मुआफ़ रखा है। अब वो नजासत खफीफ़ा कौन कौन सी होती हैं, अभी ये वक्त नहीं है, वो बड़ी लंबी तफसील अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पर एयरवाई की जो वेबसाइट्स पे हमारे प्रोग्राम डले हों वहाँ देख लें, सोशल मीडिया पे और दीगर जो ज़राए हैं उनमें देख लें तो आपको तफसील मिल जाएगी। ये कहती हैं अगर बुर्क़ा खाना काबा के साथ मस हुआ हो तो उस बुर्क़े को धोने की क्या शरई हैसियत है। कोई हरज नहीं है, आपका हाथ भी तो मस हुआ था। बाज़ औक़ात लोग अपना चेहरे को पर्दे पे लगाते हैं और इसके बाद आके आप गुस्ल भी करते हैं। अगर तो मस होकर कोई चीज़ इतनी बाबरकत हो जाए कि उसको धोना और उस पानी का नाली में बहना बेबरकती की अलामत हो या बेअदबी करार पाए तो फिर अपने आप को फिर गुस्ल नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरह की जो सख्तियाँ हैं मुनासिब नहीं हैं। हाँ, अगर कोई अदब करना चाहे कि भाई मैं इस बुर्क़े को नहीं धोना चाहती क्योंकि ये काबतुल्लाह से मस हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन कोई अगर आप धोने लगें और कोई फतवा जारी करे कि नहीं ये धोना बहुत बड़ी बेअदबी है, ऐसा ना करो, या आपके जहन में आए कि अगर मैंने धो लिया तो मैं गुनाहगार तो नहीं होंगी, इस तरह की बेजत सख्तियाँ बिल्कुल ना करें। बाज़ आदाब कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर बयान हुए हैं, उनको फॉलो करना होगा। बाज़ आदाब ऐसे होते हैं जो हमारे उर्फ़ में जो उलमा होते हैं, जो साहिब इल्म लोग होते हैं, वो कहते हैं ये अदब है, उसको इख्तियार करना चाहिए। इसके अलावा अपने पास से खामखा बहुत सी चीज़ों को अदब करार देकर और उसकी जानिब मुखालिफ को बेअदबी कहना और उसको फिर मुसल्लत करने की कोशिश करना पब्लिक के ऊपर, याद रखिए ये मिजाज शरा है ही नहीं। आप अपनी इनफरादी सोच को अपने साथ महदूद रखें। शरीयत का मुतालबा ये है जब आप उसको पब्लिक में आम करने की कोशिश करते हैं तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है। वो उसको इख्तियार अगर कर लेते हैं आपकी मोहब्बत में तो फिर वो उसको एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उस पर परखते हैं दूसरे लोगों को कि आप देखते हैं कि दूसरा बाअदब है या नहीं। और मेरा मुशाहिदा है, 30 साल तबलीग को हो गए, मेरे अल्लाह का बड़ा करम है और मेरा बड़ा गहरा मुशाहिदा है इस मुआशरे पर कि वो लोग फिर उलमा की भी ताज़ीम नहीं करते। वो उलमा को भी इन चीज़ों के जैसे कहते हैं बहुत बेअदब लोग हैं, इनको नहीं पता क्या है, ऐसे ऐसे जाहिल लोग मैंने देखे हैं। तो इसलिए ऐसा आप करना चाहें अच्छी बात है, लेकिन इसकी जानिब मुखालिफ कि शायद धोना बहुत बड़ी बेअदबी है या हम गुनहगार होंगे, इसकी बिल्कुल परवाह ना करें, कोई गुनाह वगैरह नहीं होता। ये कहते हैं ये एक ऑफेयर क्वेश्चन था, इन्हीं बहन का था लेकिन ये हम सुन नहीं सके थे, मुझे कंट्रोल रूम से बताया कि इनके वालिद साहिब हैं, उनको पेशाब के क़तरों का मरज़ है और अब वो हज पे जाना चाहते हैं तो क्या करें। देखिए, ऐसे लोगों के लिए शरई हुक्म ये होता है कि आप मतलब जब तवाफ़ करने लगें ख़ास तौर पर तो जाकर ताज़ा वज़ू कर लें। इसके बाद कोई कपड़ा अंदर बांध दें, जैसे लंगोट कसना कहते हैं ना, इस तरीके से बांध लें ताकि अगर फ़र्ज़ कर लें क़तरे निकलें तो उसी में जज़्ब हो जाए। और इनके साथ चूँकि शरई उज़्र है, अगर ऐसे मरीज़ है कि बार बार क़तरे आते हैं और तहारत कायम ही नहीं रहती तो फिर ये उसी हालत में मस्जिद में जा सकते हैं और तवाफ़ करें, उसी हालत में नमाज भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये शरई माज़ूर हैं। और बेहतर यह है कि जैसे तवाफ़ कर लिया, इस एक दफ़ा वज़ू करके अब कितने भी क़तरे आते रहें, अगला जब तवाफ़ करें या एक नमाज इसमें पढ़ ली, अगली नमाज़ पढ़ने लगें, इस कपड़े को निकाल दें, दूसरा कपड़ा रख लें, ठीक है ना। लंगोट ऐसे 2-4 कपड़े ले जाएं तो उसको धो के रख लें, बाद में फिर उसको इस तरह कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहें। कुछ और फिर क्वेश्चन थे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुमकिन हुआ तो मैं ले लूँगा। अब टाइम